आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमा को हज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, आज की वीडियो में जो बात हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन ने चिल्ला कशी की थी या नहीं किए थे, सहाबा कराम वज़ाइफ करते थे या नहीं करते थे। इसके साथ आज का मुसलमान यानी आज का मुआलिज, आज का आमिल, आज का पीर चिल्ला कशी क्यों करवाता है और इसके क्या मामलात हैं, इस पर सवाल भी है। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन ने ऐसे कौन से चिल्ले किए हैं जो आप करते हैं। अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। अगर ऐसा होता तो आप यूट्यूब पर ना होते और ये ख़ुद करते। मेरे मोहतरम हैं या मोहतरमा हैं, बिल्कुल आपने सही फरमाया कि मुझे यूट्यूब पर नहीं होना चाहिए, और मुझे ये भी आप बता देते तो बेहतर होता कि मुझे होना कहाँ पर चाहिए और मेरा मकाम क्या है, मुझे कहाँ पर रहना चाहिए। और दूसरे नंबर पर एक बात आपको बताता चलूँ, वैसे इंडिया वालों ने पिछले दिनों में ना चाँद के ऊपर बहुत सारा रकबा, बहुत सारी ज़राई ज़मीन, बहुत सारी सकनी ज़मीन ख़रीदी है। उस पर बड़े सारे उन्होंने प्रोजेक्ट बनाने हैं। उसके अंदर इस फ़कीर ने एक छोटा सा प्लाट ख़रीदा है। इंशाअल्लाह ताला कुछ टाइम के बाद वहाँ पर मेरी शिफ्टिंग हो जाएगी। इंशाअल्लाह आपको महसूस होगा कि मैं किस जगह पर हूँ, और आप मुझे ये बता दीजिएगा कि वो लोकेशन मेरे लिए ठीक है कि नहीं। हों डसो ठीक रहे हुए, मैं तो आपको आदा हूँ ना कि मेरे को तंग न कीता करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह हाज़िर दिमागी भी दी है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे ये मकाम दिया कि मैं जरगे के अंदर बात भी कर सकता हूँ। बहुत सारे मामलात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये मेरे क्लियर किए हैं। लेकिन मुझे पता है कि आप मेरे अपने हैं, आप मुझे तंग करने के लिए इस तरह के कमेंट्स करते हैं, तो मैं इससे खफा नहीं होता। बार अल्लाह बहुत सारी इज़्ज़तें दे। लेकिन इस पर बात मैं ज़रूर करता हूँ। आपकी बात बिल्कुल सही है कि सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन की पाकीज़ा ज़ात चिल्ले कशी नहीं करते थे। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उनके पास हज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा और मुक़द्दस बाबरकत ज़ात उनके सामने मौजूद थी, जिसकी वजह से उनको जो काम पेश आता था, जो मसला पेश आता था, हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ग़ुलामी में जाते थे, उनके कदमों में बैठते थे, उनसे दुआएं लेते थे, राय करते थे। उनसे मशवरा मुशावरत करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके मामलात बेहतर फरमा देते थे। क्योंकि जो नबियों के सरदार हैं, जिनके लिए कायनात बनाई गई है, अगर वो किसी को मशवरा देते हैं और उनकी पाकीज़ा ज़ात किसी को दुआ देती है, तो आप क्या समझते हैं उनके काम नहीं बन जाएंगे? नाउज़ बिल्लाह। वो सब कुछ अगर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा ज़ात किसी की तरफ आँख उठाकर भी देख ले, मैं कहता हूँ उनकी दुनिया और उनकी आखिरत बदल जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये मकाम अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाकीज़ा और मुक़द्दस ज़ात को दिया था, जिसकी वजह से सहाबा कराम को चिल्ला कशी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, उनको वज़ाइफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वो जो ज़्यादा अमल करते थे, सहाबा कराम दरूद पाक का पढ़ते थे। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाकीज़ा और मुक़द्दस घराने पर दरूद पाक का नजराना पेश करते थे। वो उनका सबसे बड़ा वजीफ़ा होता था। या उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कलाम की तिलावत करते थे, या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मनाते थे, या हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मनाते थे। और आजकल के दौर में ना हम अल्लाह को मानते हैं, ना अल्लाह के नबी को मानते हैं। माफ़ करना, इसके अंदर जो मेरी बात है आपको शायद बुरी लगे। हम अल्लाह को मानते हैं लेकिन अल्लाह की नहीं मानते, अल्लाह के रसूल को मानते हैं, अल्लाह के रसूल की नहीं मानते। मतलब जो अल्लाह का हुक्म है वो हम नहीं मानते। अल्लाह को सिर्फ मान लेते हैं कि खुदा है, उसकी कायनात है, उसकी दुनिया है, उसने ये बना दिया, उसने वो बना दिया, उसने ये हमें दे दिया, तो ये चीज़ें हम मानते हैं। लेकिन जो अल्लाह का हुक्म है, मिसाल के तौर पर हम किसी जगह पर मसरूफ़ बैठे तो अल्लाह का हुक्म आज़ान आ रही होती है, हम उसका जवाब देना गवारा नहीं कर रहे होते, हम नमाज की पाबंदी करना गवारा नहीं कर रहे होते। तो इस वजह से हम अल्लाह को तो मान रहे होते हैं लेकिन अल्लाह की नहीं मान रहे होते। इसी तरह हज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम की पाक ज़ात को हम मान रहे होते हैं, लेकिन उनके जो मामलात हैं उसको नहीं मान रहे होते, जिसकी वजह से हम परेशान होते हैं। तो इसी तरह आजकल के दौर में हमें चिल्ला कशी इसलिए करना पड़ती है, इसी तरह विर्दो वज़ाइफ करने पड़ते हैं, ताकि हम उसकी बरकत से उसकी रूहानियत जो हमें मिलेगी। क्योंकि जब वजीफ़ा किया जाता है, चिल्ला किया जाता है, उसके अंदर आदमी यकसुई के साथ बैठता है, और अल्लाह रब इनुबाओ उस वक़्त जब आदमी अल्लाह के सामने बैठता है, गिड़गिड़ाता है, तो उस वक़्त बहुत सारे मामलात क्लियर हो जाते हैं। तो इस वजह से चिल्ले या वज़ाइफ बुज़ुर्गान दीन करवाते हैं, इसमें कोई हर्ज कोई कबात नहीं है। हाँ, इसके अंदर जो शिरक के काम किए जाते हैं, जैसे काले इल्म के चिल्ले किए जाते हैं, वो कुफ़र भी है, उसके अंदर इंसान की दुनिया आखिरत
तबाह हो जाती है। इसकी वजह से चिल्ले और ये अमल कराए जाते हैं। उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब, मुराकबा में किसी बरूस से मुलाकात का भी बता दें और यह कैसे किया जाता है, और मुराकबा में ज़िंदा और दुनिया से गए दोनों औलिया कराम से मुलाकात कर सकते हैं, और ये हकीकत है कि नहीं? बिल्कुल ये हकीकत है कि दुनिया से जो अल्लाह का वली चला गया आप उससे मुलाकात भी कर सकते हैं, उनसे फैज़ भी ले सकते हैं, लेकिन इसकी कैपेसिटी आना चाहिए, इसका इल्म आपके पास होना चाहिए। आपके पास कोई सैब हैसियत और जिसके पास ये इल्म हो, जिसके पास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये मामलात उनके तय किए हों, तो आप अगर उनसे मिलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इस तक आपकी रहसाई फरमा देंगे। और इसी तरह जो मुराकबे का सिस्टम है कि मुलाकात कैसे की जाती है, मुराकबे का सबसे तरीका ये होता है कि जो मैं करता हूँ, मैं इस मलज़ात का करता हूँ, जो भी आप मुराकबा करते हैं उसका जो तीसरा स्टेप होता है, या चौथा स्टेप जो होता है, जो रूहानियत को समझते हैं वो मेरा इस इशारे को समझ जाएंगे। तीसरे या चौथे सबक का आप जब मुराकबा करते हैं तो उसके अंदर आपकी आंखें बंद होती हैं, आपकी दुनिया का ख्याल उस वक़्त नहीं आ रहा होता। मसला ये होता है कि जब आप मुराकबे में किसी से ज़ियारत करना चाह रहे होते हैं, उस वक़्त दुनिया से ख़्याल आपके अलग होने चाहिए। अगर मिसाल के तौर पर आप मुराकबे के अंदर भी दुनिया की सोच कर रहे हैं, अपने बच्चों का ख्याल कर रहे हैं, और ये हकीकत है जब आप मुराकबा करने के लिए बैठते हैं तो बहुत सारे ख्याल आते हैं, लेकिन ऐसा भी है हमारे जो मुर्शिद करीम हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको लंबी ज़िंदगी नसीब फरमाए, वो इशा की नमाज के बाद जब मुराकबा करने के लिए बैठते हैं, अपने मुरीदों को, अपने जो पीछे उनके नमाजी होते हैं उनको बता देते हैं कि जेड़ा बंदा थक वने वो उठ के चला वने, मतलब जो थक जाए वो उठ के चला जाए, मुराकबा अपने टाइम पर ख़त्म होगा, और वो सुबह की अज़ान के टाइम उनका मुराकबा ख़त्म होता है। तो इसको मुराकबा कहते हैं। आप खुद अंदाज़ा लगाएं, जो बंदा इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद सुबह की अज़ान तक मुराकबा करता है, उसके कैसे मामलात क्लियर होते हैं और कैसे मामलात उसके बेहतर होंगे, और उसकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ कैसे लो लगी होगी। तो जो बंदा इस तरीके से मुराकबा करता है, आप जब उसकी ज़रब लगाते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वलियों से आपके सारे मामलात क्लियर होते हैं, तो उस वक़्त सारे मामलात आपके बेहतर हो जाते हैं। इसका आसान तरीका यही है कि जब भी आप जाएँ बावुज़ू होकर बैठें, मुराकबा करें, जो आप अमल कर रहे हैं उसका मुराकबा करें और तवज्जो से करें, ध्यान से भी कर लें तो इंशाअल्लाह बेहतर होगा। अस्सलाम वालेकुम हज़रत कारी साहब, मुझे भी इसकी इजाज़त चाहिए। मैं इंडिया दिल्ली से हूँ इसरार अहमद। और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, जितने मेरे वज़ाइफ़ हैं उसके अंदर इजाज़त मौजूद होती है, जिसके अंदर इजाज़त देना मैं पसंद करता हूँ, जिसको इजाज़त देना मैं पसंद नहीं करता उसके अंदर मुनासिब नहीं होती, तो इसकी इजाज़त मना कर देता हूँ। दूसरे नंबर पर एक सवाल अक्सर कमेंट्स में किया जाता है कि कारी साहब फ़लाँ मामलात हैं, आप हमारा नाम यूट्यूब पर ना लेना। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं आपको बताता चलूँ, जो लोग मुझे खुद कहते हैं अपनी कारगुज़ारी का, उनका नाम लिया जाता है और इजाज़त के साथ लिया जाता है। ऐसा नहीं कि हर किसी का नाम उठा के यूट्यूब पर या टिकटॉक पर उस पर बात की जाती है, बिल्कुल गलत बात है। इसी तरह मैं इसको पसंद भी नहीं करता, और किसी की बात करना, किसी का राज फाश करना, इसको मुनासिब भी नहीं समझता। और ये आप लोगों के जो सवाल होते हैं उस पे बात करना, वो आप सवाल करते हैं, जो मुनासिब होता है तो मैं उस पर वीडियो बनाता हूँ, वरना वैसे ही आपको कमेंट्स में या व्हाट्सएप पर जवाब दे देता हूँ। मुझे उम्मीद है जो आपके सवाल थे आपको जवाब मिल गया होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हिफाज़त फरमाए, 100% दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। ज़माद पारा ख़ास दुआओं का खुदाई पामान। अस्सलाम वालेकुम।